हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है? उसमें हम साइंस का पोर्शन करने वाले हैं जिसमें केमिस्ट्री का हम 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। किस चैप्टर से? धातु और अधातु के चैप्टर से। इससे पहले भी कई लेक्चर अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें हम 40 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही करते हैं, ये आपको कहाँ पे बताना है? तो एंड में बताना है कमेंट में, ठीक है? बाकी वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, धातुएं सामान्यतः कैसी होती है? तो कठोर होती है, भंगुर होती है, मुलायम होती है या फिर गैसीय होती है? तो कैसी होती है? तो कठोर होती है। धातु कैसी होती है? कठोर। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, धातु में कौन सा गुण होता है? धातु में किसका गुण होता है? भंगुरता का, तन्यता का, कम चालकता का या फिर अपारदर्शिता का? तो किसका होता है? तो तन्यता का, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। तन्यता का गुण सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो सोना में पाया जाता है, ठीक है। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, धातु ऊष्मा और विद्युत का कैसे चालक होते हैं? खराब चालक होते हैं, अच्छे चालक, सामान्य चालक या फिर नहीं होते हैं? तो वह अच्छे चालक होते हैं ऊष्मा के और विद्युत के। कौन? तो धातु होते हैं। लेकिन अधातु क्या होते हैं? ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन एक अपवाद में हो जाता है, कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है और अधातु होते हुए भी विद्युत और ऊष्मा का चालन करता है। तो इसलिए क्या हो जाता है? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको याद रखना कि विद्युत का चालन कौन सा अधातु करता है या फिर ऊष्मा का चालन कौन सा अधातु करता है? तो ग्रेफाइट करता है, ठीक है, जो कि अपवाद में उसको पढ़ा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अच्छे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अधातु का एक गुण क्या है? अधातु का एक गुण क्या है? चमकदार होता है, भंगुर होता है, तन्य होता है या फिर चालक होता है? तो अधातु कैसे होते हैं? तो वो भंगुर होते हैं। लेकिन धातु कैसे होते हैं? धातु कैसे होते हैं? तो कठोर होते हैं, ऊपर हमने देखा। लेकिन अधातु भंगुर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सोडियम किस प्रकार का तत्व है? तो सोडियम क्या है? वो एक धातु है। सोडियम क्या है? तो सोडियम एक धातु है। इसे केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है क्योंकि यह अति क्रियाशील होता है, ठीक है। वायु से भी क्रिया कर लेता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। किसको? सोडियम को। ये भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड एग्जाम में बना हुआ है, इसलिए हम बता दें, इसको याद रखना है। तो अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सल्फर किस प्रकार का तत्व है? धातु है, अधातु है, लवण है या फिर मिश्रण है? तो सल्फर क्या है? वो एक अधातु है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे भी? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर कर क्या बनाता है? तो ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा। और जब धातु से क्रिया करेगा तो कैसा कैसा ऑक्साइड होगा? तो धातु ऑक्साइड होगा या फिर धात्विक ऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसा ऑक्साइड होगा? तो धातु के ऑक्साइड यदि बनेगा तो धातु ऑक्साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? धातु ऑक्साइड। आंसर हमारा यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है? ठीक है। तो जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया बनाएगा तो कैसा बनाएगा? तो देखिए यहाँ पे अधातु ऑक्साइड बोल सकते हैं और वो ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं, ठीक है। जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है धातु, तो वो क्षारीय बनाता है। कैसा अम्ल बनाता है? तो अम्ल का जब बात करें तो वो क्षारीय बनाता है। कैसा? क्षारीय। लेकिन जब अधातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो कैसा बनाता है? अम्लीय, ठीक है। अधातु ऑक्सीजन से भी क्रिया किया तो अम्लीय ऑक्साइड बनाया, ठीक। कैसा बनाया? तो अम्लीय ऑक्साइड। और जब वही धातु रहता
तो वो क्षारीय ऑक्साइड। धातु कैसा ऑक्साइड बनाता है? तो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड तो बनाता ही है, जो ऊपर में बोला था, ऊपर में सिर्फ ऑक्साइड था, ठीक है, धातु ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड। लेकिन ऑक्साइड में भी कैसा ऑक्साइड बनाता है? तो धातु का बात करें तो वो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, और जब बात करें अधातु का तो वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 4 क्वेश्चन को फाइंड कर दिए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। तो उनको आपको ध्यान में रखना है कि अधातु जो होते हैं अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, और धातु कैसा ऑक्साइड? तो वो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते किस पे? क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है Fe2O3 किसका उदाहरण है? तो ये किसका है? लोहा का ऑक्साइड है। ठीक है, तो लोहा की आपके पास धातु है, तो ये क्या हो जाएगा? धातु ऑक्साइड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? धातु ऑक्साइड। लेकिन ये कैसा होगा? तो क्षारीय होगा। ठीक है, इनको भी आपको ध्यान में रखना। ऊपर जो एक्सप्लेन किए वहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास CO2 किसका उदाहरण है? तो CO2 किसका उदाहरण है? तो अम्लीय ऑक्साइड, क्योंकि यह है क्या? कार्बन है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा अधातु। अधातु का जो ऑक्साइड होता है कैसा होता है? अम्लीय ऑक्साइड होता है। तो आंसर हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे? तो अम्लीय ऑक्साइड। आंसर हमारे पास यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, धातु पानी से क्रिया कर क्या बनाती है? जब धातु क्रिया करता है किससे? पानी से, तो वो क्या क्या बनाता है? तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। ठीक है, किस गैस को मुक्त करता है? तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 12 पे। यहाँ पे सोडियम का रिएक्शन कराया गया है किससे? तो H2O यानी कि जल से। तो अभी हमने देखा कि जब धातु से क्रिया करता है, धातु और क्रिया जब आपस में रिएक्शन करता है, तो क्या कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो ऊपर जो मैंने देखा वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ था कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, लेकिन यहाँ पे संकेत में पूछ दिया है। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, पर पूछने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे भी हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा, H2। ठीक है, जिसको हम हाइड्रोजन गैस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, धातु अम्ल से क्रिया कर क्या बनाती है? जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है? ये आपको बता देना है। क्या बनता है? तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, क्या बनता है? लवण बनता है। ठीक, सॉरी, लवण, लवण बनता है और साथ में H2 क्या होता है? तो मुक्त हो जाता है। मेरा पेन गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं कि लवण तो बनता ही है, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, जब जिंक का अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है? ठीक है, तो क्या बनेगा? जब इसको हम यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो Zn के साथ कौन चल जाएगा? Cl चल जाएगा और H2 इधर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन कराएंगे तो इस प्रकार का रिएक्शन हमारे पास निकलेगा। यदि हम ऑप्शन को चूज करें तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, धातु की सतह सतह पर चमक क्यों होती है? रंग के कारण होता है, धात्विक चमक होता है, या फिर ताप होता है, या फिर द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो वो एक धात्विक चमक होता है। धातु में जो चमक पाया जाता है उस चमक को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं धात्विक चमक। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, और धातु में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो भंगुरता का गुण पाया जाता है, कम घनत्व उसका होता है किसका? अधातु का, और क्या होता है? ये गैर चालक होता है। लेकिन चालकता का गुण सिर्फ और सिर्फ धातु में पाया जाता है, लेकिन अधातु में भी पाया जाता है, लेकिन एक ही में, किस में? ग्रेफाइट में, और उनको अपवाद में हम पढ़ते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा चालकता क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, और धातु को पीट कर पतला बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं आघात वर्धनीय। और पतला रंग का जो हम तार बनाते हैं
तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? तन्यता। तन्यता का गुण सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो सोना में पाया जाता है, जो कि हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में है, तार बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? ठीक है, क्या कहलाती है? जो ऊपर हमने अभी बताया कि पतला रंग का जो तार बनाते हैं उसको तन्यता का गुण पाया, तन्यता का गुण बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सोना में पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको बता मतलब याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो वो होता है सोना में। यदि कभी पूछ दे तो ये आपको याद रखना है। लेकिन इस गुण को, तार बनाने की क्षमता जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो तन्यता का गुण बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, सोना और चांदी किस प्रकार के चालक हैं? किस प्रकार के चालक हैं? खराब चालक हैं, सॉरी, क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे? खराब चालक है, उत्कृष्ट है, उसके बाद सामान्य है, उसके बाद नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उत्कृष्ट चालक है, मतलब सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, तो उत्कृष्ट के ऑप्शन में हम इसको टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, अधातु सामान्यतः कैसी होती है? तो कठोर कौन होता है? ये होता है धातु। लेकिन अधातु कैसा होता है? भंगुर होता है। और तन्य का गुण किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है धातु में, अधातु में भी, सोना में। और चमकदार भी किस में पाया जाता है? तो ये भी पाया जाता है धातु में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भंगुर। कितना नंबर था? 20 का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 21 पे। ठीक है, तो इसमें 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 का क्वेश्चन हमारे पास, धातु का गलनांक कैसा होता है? तो धातु का जो गलनांक होता है बहुत 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 अधिक होता है। ठीक है, धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन अधातु का कम होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अधिक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 का क्वेश्चन है हमारे पास, और धातु का गलनांक कैसा होता है? तो वो कम होता है, लेकिन धातु का अधिक होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? कम राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं? ठीक है, तो आयनिक यौगिक जो बनता है वो कैसे होते हैं? मतलब कम कठोर होते हैं, गैसीय होते हैं, या फिर तरल होते हैं। ठीक है, जो आयनिक बंधन से बनेगा वो हमेशा याद रखना, हमेशा 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 कैसा बनेगा? तो हमेशा कठोर ही बनेगा। जब आयनिक बॉन्ड से बनेगा तो कठोर हमेशा बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? आंसर कठोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 का क्वेश्चन है हमारे पास, आयनिक यौगिक का गलनांक कैसा होता है? और जब भी आयनिक यौगिक बनेगा तो उसका गलनांक बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कम तो नहीं होगा, अधिक, हाँ अधिक होगा। ठीक है, जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो उसका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो 25 का क्वेश्चन हमारे पास, आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन कब करते हैं? देखो, आयनिक जो होता है ना, वो जब कठोर अवस्था मतलब ठोस अवस्था में रहेगा तो विद्युत का चालन कर ही नहीं पाएगा। और जब उसको हम पिघला देंगे, जब द्रव का अवस्था में आ जाएगा आयनिक, ठीक है, आयनिक यौगिक, तो वो विद्युत का चालन कर पाती है। तो किस अवस्था में नहीं करता है? तो कठोर का अवस्था में नहीं करेगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कब करते हैं? जब वो पिघली अवस्था में हो तब करते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार हम चले तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, पिघली अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो 26 का क्वेश्चन है हमारे पास, और धातु इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बनाती है? जब धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन खोते हैं, तो वह क्या बनाते हैं? तो जब इलेक्ट्रॉन खोएगा मतलब किसी को प्रदान करेगा, तो जो लेगा वो हो जाएगा ऋण आयन, और जो देगा वो क्या हो जाएगा? धन आयन। तो फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खोकर बोल रहे हैं ना, खोकर क्या बनाती है? तो जब इलेक्ट्रॉन खोएगा तो धन आयन ही बनेगा ऑब्वियसली। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो 27 का क्वेश्चन है हमारे पास, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनाती है?
देखिए धातु रहे अधातु रहे अक्सर धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और अधातु अलग इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो धन आयन कहलाएगा, क्योंकि वो किसी को दे रहा है। और जो ग्रहण करेगा तो उसको हम बोलेंगे ऋण आयन। जैसे कि आप कर्जा किसी से लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि हम ऋण ले रहे हैं। तो मतलब जो कर्जा लेता है वो माइनस में रहता है और जो कर्जा देता है वो प्लस में रहता है, क्योंकि उसका ब्याज चलता है। तो इस अनुसार या फिर इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऋण आयन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। NaCl किस प्रकार का यौगिक है। ठीक है, तो NaCl जो यौगिक है वो कैसा यौगिक है, सहसंयोजक है, आयनिक है, धात्विक है या फिर गैसीय है। तो ये आयनिक यौगिक है। NaCl किसका फॉर्मूला है, साधारण नमक का। तो ये किस प्रकार का यौगिक है, तो ये आयनिक यौगिक है। Na प्लस में होता है यहाँ पे, ठीक। Na जो होता है पॉजिटिव होता है और Cl किस में होता है, निगेटिव में होता है। यहाँ पे आयन दर्शा रहा है क्या, कि ये आयनिक है। ठीक है, आयनिक यौगिक है। तो अब हम चलते हैं किस पे, 29 नंबर पे। 29 का बोल रहा है, जब धातु और अधातु रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, जब धातु और अधातु रिएक्शन करेगा तो कण क्या बनेगा, तो आयनिक यौगिक बनेगा। आयनिक यौगिक ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, कहाँ पे, ऑप्शन ए में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक। आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरा कलम धीरे धीरे चलना बंद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास अधातुओं की क्रियाशीलता किससे संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रॉन खोने से, रंग से या फिर ताप से या फिर आकार से। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन खोने से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खोता है। और धातु क्या करती है, मतलब क्रियाशीलता किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रॉन के खोने से। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 31 पे। तो 31 का हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है और इसमें बोल रहा है कि अधिक क्रियाशील धातु क्या करती है। जो धातु अधिक क्रियाशील होते हैं वह क्या करते हैं, तो तेजी से प्रक्रिया करते हैं, कम प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। जैसे कि सोडियम हो गया, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, इसलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबाकर भी रखा जाता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। तो 32 का क्वेश्चन है हमारे पास, पोटेशियम पानी में कैसे व्यवहार करता है। क्या करता है, धीमे से रिएक्शन करता है, तीव्र से रिएक्शन करता है, या फिर रिएक्शन ही नहीं करता, या फिर ठंडा रिएक्शन करता है। तो बहुत ही तीव्र गति से रिएक्शन करता है पोटेशियम किसके साथ, तो पानी के साथ। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। आयनिक यौगिक पानी में क्यों घुलते हैं। ये जो आयनिक यौगिक होते हैं पानी में क्यों घुलते हैं, पानी में घुलते हैं तो आयन बनाते हैं, या फिर रंग बदलता है, या फिर ताप बढ़ता है, या फिर गैस बनती है। तो क्या होता है, जब पानी में घुलता है तो क्या हो जाता है, तो आयन बनते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, धातु का उपयोग कहाँ होता है, तार में, गैस में, पानी में, हवा में। तो धातु का उपयोग किस में होता है, तो धातु का उपयोग होता है तार में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 35 पे। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास, अधातु का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, उर्वरक में, तार में, मशीन में, धातु में। तो कहाँ होता है, उर्वरक में अधातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, कार्बन किस प्रकार का तत्व है, तो वो क्या है, अधातु है। ठीक है, क्या है, तो अधातु है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं, 37 को। 37 का क्वेश्चन है हमारे पास, लोहा किस प्रकार का तत्व है। तो लोहा किस प्रकार का तत्व है, तो वो एक क्या है, धातु है। कार्बन क्या था, अधातु, लेकिन लोहा क्या है, धातु है। सोडियम भी क्या है, तो धातु है, लेकिन सल्फर क्या है, अधातु है। आपको याद रखना है।
तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 38 पे। धातु की सतह पर जंग लगना क्या है? तो उसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। 39 का क्वेश्चन है हमारे पास, धातु का क्षरण क्या कहलाता है? धातु का जो क्षरण होता है क्या कहलाता है? जंग होता है, या फिर पिघलना होता है, या फिर जमना होता है, या फिर उबलना होता है। तो क्या होता है? तो जंग लगना। उसी को हम बोलते हैं संक्षारण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे कि बाहर में यदि आप लोहा लक्कर को छोड़ते हो तो उस पर क्या होता है? जंग लग जाता है। ठीक है, तो उसी को हम संक्षारण भी बोलते हैं। और संक्षारण भी इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है 2 नंबर में कि संक्षारण क्या है, इनको भी आपको याद रख लेना है। तो अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 का बोल रहा है, धातु और धातु का मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, उसमें सबसे मुख्य अंतर किसका है? गुण का है, रंग का है, आकार का है, या फिर ताप का है? तो किसका अंतर है? तो सबसे ज़्यादा किसका अंतर है? तो गुण का। ठीक है, जैसे कि धातु कठोर होते हैं और धातु क्या होते हैं? वो भंगुर होते हैं। धातु जो होता है विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन अधातु कुचालक होता है, लेकिन अपवाद में एक ग्रेफाइट आ जाता है। ठीक है, तो इनको जो अपवाद नहीं होता है वो इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, वही बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसमें हम टोटल कितना क्वेश्चन हम चेक कर लिए अभी? अभी तक हमने 40 क्वेश्चन इसमें देख लिए। ठीक है, 40 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए ये आपको कहाँ बताना है? कमेंट में बताना है। आप 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए। बाकी इसमें जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सारे क्या था? इम्पोर्टेंट था। इसका प्रीवियस ईयर भी हम सॉल्व करवा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यदि ऐसा ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं, मतलब 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लाएँ, ये भी आपको कमेंट में बता देना है। बाकी यदि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, या फिर आपके पास नंबर भी मेरा होगा जो कि अथी में लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी जो डाउट होते हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।